पता चलता है कि गोधरा से कुछ ही दूर पहले करीब 2000 लोगों की भीड़ ने इस ट्रेन को रोक दिया और इस ट्रेन की S6 बोगी पर पत्थरबाजी करने लगे। इस घटना को ऐसे प्रेजेंट किया गया था कि मुसलमानों ने हिंदू कर सेवकों को जला दिया और इसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास में एक काला धब्बा दे गया। ट्रेन हादसे में कुल 59 लोग जलकर मर जाते हैं। वो अग्निकांड जिसकी वजह से गुजरात अगले 3-4 दिनों तक जलता रहा। करीब 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गुलबर्ग सोसाइटी, जहाँ पर ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहाँ के 69 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। माना जाता है कि इन दंगों के पीछे नरेंद्र मोदी का ही बहुत बड़ा हाथ था। बजरंगी के मुताबिक नरोड़ा में कत्लेआम के अगले दिन मोदी वहां पहुंचे और दंगाइयों का उत्साह बढ़ाया। 27 फरवरी 2002 संडे का दिन था और हर दिन की तरह लोग अपने काम से जा रहे थे कि तभी गोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सागरमती एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसकी S6 बोगी में आग लगी हुई थी। पता चलता है कि गोधरा से कुछ ही दूर पहले करीब 2000 लोगों की भीड़ ने इस ट्रेन को रोक दिया और इस ट्रेन की S6 बोगी पर पत्थरबाजी करने लगे और इस बोगी को आग लगा दिया। इस ट्रेन हादसे में कुल 59 लोग जलकर मर जाते हैं। हिंदू धर्म के संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने इस ट्रेन को जला दिया और क्योंकि इस ट्रेन में हिंदू कर सेवक थे, इसलिए जानबूझकर इस ट्रेन को जलाया गया। इस केस की बहुत सारी थ्योरीज मानी जाती है, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी यह है कि बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए मुसलमानों ने हिंदुओं पर अटैक करा और इस ट्रेन की S6 बोगी को जला दिया। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि जिन लोगों ने इस ट्रेन को जलाया उन पर पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जिनमें से एक का लिंक तो दाऊद इब्राहिम से था, जिसने 1993 में मुंबई में 13 बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे। और तीसरी थ्योरी यह कहती है कि इसके पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ था। चलिए जानते हैं वो सारी चीज़ें जो उस टाइम में हुई जिसकी वजह से इस ट्रेन को जला दिया गया। और हम जो भी बोल रहे हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रिपोर्ट्स के थ्रू बोल रहे हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो एक बार चेक ज़रूर कर सकते हैं। बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप ने इस इंसिडेंट की जांच करी थी। नानावती आयोग इनमें से एक थी जो गुजरात गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी। इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह हादसा प्लान था और उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। UC बनर्जी नाम की एक और इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी थी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था और इनने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह एक हादसा है, इसके पीछे कोई भी साजिश नहीं है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि नानावती आयोग को गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करा गया था, मतलब BJP के द्वारा, क्योंकि उस टाइम नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और BJP की आइडियोलॉजी हमेशा से हिंदुत्व की तरफ है। और UC बनर्जी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था, मतलब कांग्रेस ने, और कांग्रेस पर उस टाइम एलिगेशन थे कि वह मुस्लिम का सपोर्ट करती है। एक कहती है कि इसके पीछे साजिश थी और एक कहती है कि यह एक हादसा था। इन दोनों की रिपोर्ट पर ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा कि ये दोनों रिपोर्ट बायस्ड हैं और दोनों रिपोर्ट्स अपनी अपनी पार्टीज को फेवर कर रही हैं। और इसके बाद कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल एक और जांच करती है। और इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2002 में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को 9-10 साल पूरे हो गए थे और इस टॉपिक से पूरे देश के हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स कनेक्टेड थे। विश्व हिंदू परिषद ने फरवरी 2002 में 100 दिन का पूर्ण आहुति यज्ञ करवाया, जिसमें पूरे देश से कर सेवक आए थे। कर सेवक मतलब जो अपनी इच्छा से रिलीजियस कामों में सहयोग करें, और इस टाइम इन कर सेवकों को राम भक्त बोला जा रहा था। 22 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के अहमदाबाद से अयोध्या के लिए निकलती है, जिसमें करीब 1700 से 2000 कर सेवक थे। और अयोध्या जाते टाइम इन कर सेवकों ने दाहोद रेलवे स्टेशन पर एक मुस्लिम दुकानदार से लड़ाई करी और इसकी दुकान तोड़ दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या जाते वक्त रुदौली और दरियाबाद स्टेशन के बीच में इन कर सेवकों ने बहुत से मुसलमानों पर हमले किए, चाहे वह आदमी हो, महिला हो या फिर बच्चे। कुछ लड़कों ने इस बात पर प्रोटेस्ट करा तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। कर सेवकों की हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कुछ औरतें चलती ट्रेन से कूद गई और खून से लथपथ रुदौली के स्टेशन पर मिली। कर सेवकों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो बहुत सारे लोगों को बिना बात के पीट रहे थे, उनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, कुछ मुसलमानों की दाढ़ी पकड़ कर खींच रहे थे। वहाँ के लोगों ने पुलिस में खबर दी, लेकिन कोई भी FIR नहीं करी गई। सिर्फ जो लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज करवाया गया। इसके अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 26 फरवरी को यही कर सेवकों की भीड़ साबरमती एक्सप्रेस में अयोध्या से वापस अहमदाबाद आ रही थी। कर सेवकों का आतंक यहाँ भी नहीं रुका। इन्होंने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया जो ये अयोध्या जाते टाइम कर रहे थे। इस ट्रेन को 27 फरवरी की सुबह 4 बजे अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन ये ट्रेन अपने यूजुअल टाइम से लेट हो जाती है और सुबह के करीब 7:45 बजे सिर्फ दाहोद रेलवे स्टेशन तक पहुंच पाती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि दाऊद रेलवे स्टेशन पर कर सेवकों की मुसलमानों से लड़ाई हो जाती है। S6 कोच में एक मुस्लिम चाय वाला चाय देने आता है तो उसके साथ जबरदस्ती करी जाती है और उसे बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। इसी रेलवे स्टेशन पर एक और घटना हुई जैतून बीबी नाम की एक मुस्लिम महिला के साथ।
वह बताती हैं कि वह दाऊद रेलवे स्टेशन पर वडोदरा जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी, जो कि 8 बजे आने वाली थी, और उनके साथ उनकी 2 बेटियां भी थी। तभी कुछ कर सेवक आते हैं और उनकी एक बेटी को ट्रेन के S6 कोच के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। ट्रेन दाऊद रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ती है, लेकिन कई बार ट्रेन की चेन खींची जाती है। माना जाता है कि ट्रेन की चेन इसलिए खींची गई थी क्योंकि कुछ कर सेवक पीछे छूट गए थे और उनकी मुस्लिम लोगों से लड़ाई हो गई थी। ट्रेन थोड़े आगे बढ़ती है, लेकिन एक बार फिर इस ट्रेन को रोक दिया जाता है। लेकिन इस बार ट्रेन चेन खींचने की वजह से नहीं रुकती, बल्कि एक अग्निकांड की वजह से रुकती है। वो अग्निकांड जिसकी वजह से गुजरात अगले 3-4 दिनों तक जलता रहा। करीब 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करीब 2000 मुसलमानों ने इस ट्रेन को रोका और इस ट्रेन के S6 कोच पर पत्थरबाजी करी, और थोड़ी देर में इन पत्थरों की जगह पेट्रोल बम फेंके जाने लगे और इस कोच में आग लगा दी गई। जलती हुई ट्रेन गोधरा में आकर रुकती है। इस ट्रेन हादसे में कुल 59 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से 26 महिलाएं थीं, 12 बच्चे और 20 आदमी। इसके अलावा 43 लोग जो एक्चुअल में इतना आतंक मचा रहे थे, उनके लगभग आधे शरीर जल जाते हैं, लेकिन वो बच गए। इस अग्नि हत्याकांड में उन महिलाओं और बच्चों की मौत हुई जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनकी कोई गलती नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि S6 के अंदर ही आग लगी थी, इसलिए हवा की लपटों से आग ऊपर की तरफ उड़ी और इसलिए ट्रेन की खिड़की के ऊपर का हिस्सा ही जला, नीचे का हिस्सा नहीं जल पाया। अगर कि बाहर से पेट्रोल या डीजल फेंका गया होता तो ट्रेन के नीचे का हिस्सा भी जल चुका होता। इस रिपोर्ट के बारे में भी गौर किया जा सकता है, क्योंकि आखिरी बार जो ट्रेन रुकी वह कैसे रुकी होगी। ट्रेन को कोई बाहर से तो रोक नहीं सकता, तो हो सकता है कि चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका गया हो, क्योंकि ट्रेन के अंदर आग लग चुकी थी। असलियत क्या है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इस घटना को ऐसे प्रेजेंट किया गया था कि मुसलमानों ने हिंदू कर सेवकों को जला दिया, और इसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास में एक काला धब्बा दे गया। इसके बाद जो दंगे हुए उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे और भी हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को टारगेट करा। गुलबर्ग सोसाइटी, जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, वहाँ के 69 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। 14 लोगों को बेकरी के अंदर जिंदा जला दिया गया। दंगे इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि पुलिस फोर्स कम पड़ गई। करीब 3000 लोगों को मार दिया। माना जाता है कि इन दंगों के पीछे नरेंद्र मोदी का ही बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने जानबूझकर ये सब करवाया और सब कुछ होने दिया। बजरंगी के मुताबिक नरोड़ा में कत्लेआम के अगले दिन मोदी वहां पहुंचे और दंगाइयों का उत्साह बढ़ाया। दूसरे दिन आए थे, शांत के बहाने आए, तो जो थे बोले हमने किया बोले तुमको धन्य है। अच्छा, बाकी तो क्या बोले बेचारे, इतने तो आश्वासन दे दिया। फिर उसको खुले हम तो बोल नहीं सकते थे। इतना आश्वासन दिया उन्होंने, खुला बोले के हिसाब से तुम बाहर है यार। सिर्फ ने सिर्फ एक आदमी बीजेपी नरेंद्र मोदी। जब कांड होने के बाद अपना भाई भी आ रहा है नरेंद्र मोदी भी, फिर बोले के बराबर बोले जय श्री राम जय श्री राम। वो खुद बोल के गया, यहाँ रोड से गाड़ी लेकर निकला, चाली देगा हमको, यहाँ पे फूल हार डाल के गया, बोले सब बात धन बोले तुमको बोले। अब हमको क्या पता कि ये फूल हार हमारे हथकड़ियाँ बन रही है। बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया था, बट कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हो पाया। इन दंगों के ऊपर हमारी अगली वीडियो जल्द आने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ओपिनियंस कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।